नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शांतनु याची आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ऑनलाइन लीगल हेल्प में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो घंटी बजा दीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हमारे वीडियो और इनकी श्रृंखला कैसी लग रही है। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी दिए हैं, आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे और जितनी भी क्वेरीज और जिस तरह की एडवाइस आप चाहते हैं आप हम तक पहुँच के उसमें आप हमसे बात कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में, आज के एपिसोड में मैं आपसे बात करूंगा कॉपीराइट के बारे में। कॉपीराइट क्या होता है और आमतः जो प्रॉब्लम्स आती हैं आपके पास कि आपका जो कोई ओरिजिनल वर्क है, जैसे कोई गाना लिखा है आपने या कोई किताब लिखी है, वो किसी ने चुरा ली है या उसकी नकल कर दी है, तो आप कहाँ जाएंगे, अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करेंगे। मैं आपकी ये प्रॉब्लम इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने आया हूँ। दोस्तों, मैं बताता हूँ सबसे पहले आपको कॉपीराइट होता क्या है। कॉपीराइट एक्ट के तहत कॉपीराइट एक ऐसी चीज है जो कि आपके ओरिजिनल वर्क को प्रोटेक्ट करती है, आपके राइट्स को रिजर्व करती है, जिसे आप इंडिपेंडेंटली एंजॉय कर सके और अपने नाम पे करवा सके। अब दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि क्या सब्जेक्ट मैटर होता है कॉपीराइट्स का। उसको मैंने फर्दर कैटेगराइज किया गया है 5 से 6 पॉइंट्स में। मैं आपको पॉइंट वाइज दोस्तों डिस्कस करके आपको मैं बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं ओरिजिनल लिटरेसी वर्क। ओरिजिनल लिटरेसी वर्क क्या होती है दोस्तों? जैसे आपने कोई कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया है, आपने कोई बुक लिखी है, कोई लिटरेचर लिखा है, कोई डॉक्यूमेंट आपने लिखा है और दो लोगों उसको किसी ने उसकी नकल कर ली है या उसकी चोरी कर ली है। हम आमतः दोस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कि अब हम क्या करें। तो उसमें आप कॉपीराइट तहत के अंदर जाके अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। आप कॉपीराइट एक्ट के तहत जाके उसकी कंप्लेन कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों हम बात करेंगे ओरिजिनल ड्रामेटिक वर्क की। ड्रामेटिक वर्क जैसे कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, कोई इंटरटेनमेंट का वर्क, कोई डांस आपने कोरियोग्राफ किया है, कोई इंटरटेनमेंट शो आपने शुरू किया है और उसकी कोई नकल करता है, पायरेसी करता है, कोई आपके जिस तरह का शो आपने क्रिएट किया ऐसा कोई और शो क्रिएट कर लेता है या और सॉन्ग में आपकी कोरियोग्राफी यूज करता है, तो ये इस पॉइंट के तहत वो चीज गवर्न होगी। फिर दोस्तों तीसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं ओरिजिनल म्यूजिक वर्क। जैसे कि नाम से सजेस्ट हो रहा है म्यूजिक, म्यूजिक अगर कोई सॉन्ग आपने क्रिएट किया है, कोई किसी भी तरह का म्यूजिक आपने अगर क्रिएट किया है, गाया है, कहीं परफॉर्म किया है, जो आपका खुद का स्वयं है, इनोवेशन है, तो वो इस पॉइंट के तहत वो पॉइंट कवर होगा। फिर बात करते दोस्तों हम आर्टिस्टिक वर्क की। चौथा पॉइंट होगा ओरिजिनल आर्टिस्टिक वर्क। किसी तरह की पेंटिंग बनाई है आपने, किसी तरह की आपने कोई स्कल्पचर, कोई मूर्ति आपने डिजाइन की है, कोई ड्राइंग की है आपने, कोई आपने एनग्रेविंग बनाई है, कोई किसी तरह का आर्किटेक्चर वर्क है, किसी बिल्डिंग की डिजाइन आपने क्रिएट की है, तो आप इस पॉइंट के तहत आप गवर्न हो सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स की। दोस्तों याद रखिएगा, सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स का मतलब ये होता है फिल्म्स। आपने आमतः देखा होगा दोस्तों, हम मूवी थिएटर्स वगैरह में जाते हैं तो कोई भी एक मूवी स्टार्ट होने के पहले एक सर्टिफिकेट आता है। जी हाँ दोस्तों, वो कॉपीराइट सर्टिफिकेट है। दैट मीन्स ये कि जिस भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने वो पिक्चर को बनाया है, डायरेक्ट किया है, उसने उस पिक्चर के गाने के, उसमें जितने भी कैरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं उन सबके राइट्स उन्होंने वो खरीद लिए हैं। तो दोस्तों किसी भी तरह की विजुअल या साउंड रिकॉर्डिंग्स होती है वो सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स के तहत आप कवर कर सकते हैं। आखिरी दोस्तों है साउंड रिकॉर्डिंग। अगर दोस्तों आपने किसी भी तरह का साउंड किसी भी मीडियम के द्वारा, मतलब कोई भी गाने बजाने के कोई भी आपने कहना चाहिए दोस्तों वोकल के माध्यम से या कोई भी आपने इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से अगर आपने कोई इस तरह का साउंड प्रोड्यूस किया है तो वो इस साउंड रिकॉर्डिंग में वो चीज कवर होती है। सिनेमेटोग्राफिक में और साउंड रिकॉर्डिंग में छोटा सा डिफरेंस है दोस्तों। उसमें सिनेमेटोग्राफिक में विजुअल्स और साउंड्स दोनों आते हैं, जबकि साउंड रिकॉर्डिंग में केवल साउंड ही आपका कवर होता है। अच्छा दोस्तों, एक बात मैं इसमें और आपको डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर आप ये कॉपीराइट जो है आपकी इसमें कोई इन्फ्रिंजमेंट करता है, आपके राइट्स कोई दूसरा भी खरीद सकता है और दोस्तों वो आपको फायदा ही देगा, आपकी रॉयल्टी, आपको उसमें रॉयल्टी मिल सकती है। अगर दोस्तों आपने किसी तरह का म्यूजिक आपने क्रिएट किया, उसको आपने कॉपीराइट करा के अपने नाम पे कर लिया, उसके राइट्स आपने रिजर्व कर लिए हैं और आप उस चीज को किसी दूसरे को ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आप उसके राइट्स उसको ट्रांसफर करके या उसको बेच सकते हैं। लेकिन दोस्तों उसको भी, उसके लिए भी इस कॉपीराइट एक्ट के तहत एक प्रोविजंस दिए गए हैं और इन प्रोविजंस के हिसाब से ही आपको चलना होगा। तो दोस्तों आमतः बहुत प्रॉब्लम्स आती थी लोगों को कि हमारे किसी ने बुक्स हमने लिखी हैं, वो बुक्स की कॉपी हो गई है, किसी और ने छाप दिया, मेहनत किसी ने की है, फायदा कोई और उठा रहा है, तो अक्सर ये कंफ्यूजन क्रिएट होता था। इस वीडियो के माध्यम से मैंने वो छोटा सा कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। अगले वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे कि क्या प्रोविजंस होते हैं और कैसे आप इसको सब गाइड कर सकते हैं
आप इसी तरह हमारी वीडियोस की श्रृंखला में बने रहिए। मैं शांतनु याची एक बार फिर आपको धन्यवाद करता हूं। थैंक यू।